नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन पोर्टल पर मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको सूचित करना है कि आयोग ने यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2019 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो जैसा कि हम जानते हैं, कुछ दिन पहले आयोग ने कैलेंडर जारी किया था जिसमें कि उसने बताया था कि 15 दिसंबर 2019 को यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2019 जो है प्रस्तावित है। तो अब जो नोटिफिकेशन उसके तहत जारी किया गया है आज, उससे ये बात क्लियर हो गई कि ये एग्ज़ाम 15 दिसंबर 2019 को ही होगा। काफ़ी पहले नोटिफिकेशन आ गया है, तो अब जो है आयोग की कार्यप्रणाली नए अध्यक्ष के आने के बाद ये लग रही है कि वो प्रॉपर तरीके से ही चलेगी। तो 15 दिसंबर 2019 को ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होने जा रहा है। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करना चाहते हैं। काफ़ी कुछ बदलाव भी इस बार किए गए हैं, उन्हीं को मैं आपसे जो है इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले तो हम बदलावों की बात करें, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो है कब से ये फॉर्म भरना शुरू हो रहा है और उसके अलावा जो है कब इसकी लास्ट डेट है। तो फॉर्म जो है आज से भरा जाना शुरू हो चुका है 16/10/2019 से। ऑनलाइन फीस जमा करने की अंतिम तिथि 11 नवंबर 2019 है और फाइनल फॉर्म सबमिट करने की तिथि जो है 13 नवंबर 2019 है। तो अब इसमें लेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको तुरंत जो है फॉर्म भर देना चाहिए। अब क्या क्या बदलाव हुआ है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, मैं तो ये चाहता था कि मैं आपको एक एक चीज़ें दिखाते हुए बताऊँ, लेकिन मुझे अब लगता है कि ये काफ़ी जो है टफ काम हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि स्क्रीन बहुत बड़ी है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कुल वैकेंसी, दूसरा आपका प्रश्न यही होता है कि कुल वैकेंसी कितनी आई है। तो कुल वैकेंसी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 300 जो है प्रॉपर पीसीएस में पोस्ट आई है। उसके अलावा अन्य को मिलाकर 364 पोस्ट कुल इस बार आया है, जो कि पिछले 4-5 साल के कंपेरिजन में बहुत कम है इस बार। हालांकि लोग बताते हैं और अपना भी अनुभव है कि जब नोटिफिकेशन आता है तो उसमें सीटें कम होती हैं, लेकिन बाद में सीटें बढ़ जाती हैं। तो सीटें निश्चित रूप से बढ़ेंगी, ये 600-700 तक जो है कहानी जाएगी। हालांकि महत्वपूर्ण क्या है, इस बार बदलाव क्या हुआ है उसे हमें समझना है। तो देखिए, इस बार ये नियम लगा दिया गया कि कुल सीटों का केवल और केवल 13 गुना स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे मेंस के लिए। तो मेंस में कुल सीटों के सापेक्ष 13 गुना स्टूडेंट जाएंगे, वही मेंस लिखेंगे। ये संख्या काफ़ी कम है। हालांकि जो मेरा अपना मानना है कि ये नियम लगाना काफ़ी गलत है, क्योंकि जब आप डिस्क्रिप्टिव पेपर करा रहे हैं तो ऐसे में जो है ज़्यादा लोगों को मेंस लिखने का मौका देना चाहिए आयोग को। क्योंकि अब देखिए, फैक्ट का उस तरीके से जो है महत्व नहीं रह गया। प्रीलिम्स में फैक्ट ही पूछा जाएगा और कई लोग हैं जिनको फैक्ट बहुत अच्छे से याद नहीं हो पाता, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है उनके पास, और अब जो है उसी की डिमांड है, क्योंकि कंप्यूटर वगैरह आ जाने के बाद जो है फैक्ट 1 सेकंड में आप पता कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्जर्वेशन पावर होना चाहिए। तो ऐसे में जो है काफ़ी लोगों को मेंस लिखने का मौका देना चाहिए था। आप उनको जो है केवल फैक्ट पूछ करके ही बाहर कर देंगे, ठीक नहीं है। लेकिन अब जो सच्चाई है वो यही है। तो 13 गुना स्टूडेंट ही लिए जाएंगे। इसका मतलब है कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में बहुत तगड़ी प्रतिस्पर्धा आपको देखने को मिलेगी। तो काफ़ी ज़्यादा लोग मेंस में पहुंच ही नहीं पाएंगे, जिनकी योग्यता हो सकती है कि वो मेंस में बहुत अच्छा कर सके, लेकिन उन्हें प्रीलिम्स में ही बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और ऐसे में अब जो है लड़ाई मेंस से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रीलिम्स की हो गई। काफ़ी कम संख्या में स्टूडेंट मेंस देने जाएंगे, ठीक है। तो 13 गुना ही होगा। एक ये बदलाव किया गया। दूसरा बदलाव ये है कि इंटरव्यू में अब 2 गुना स्टूडेंट ही जाएंगे। तो कुल सीट जितनी है उसके 2 गुने स्टूडेंट जो है इंटरव्यू में जाएंगे। स्टूडेंट की काफ़ी स्क्रीनिंग जो है मेंस में ही ये कर लेंगे। उसके अलावा क्या बदलाव किया गया है, तो ऑप्शनल में से कई सब्जेक्ट्स को हटा दिया गया है ऑप्शनल की लिस्ट से। अभी तक देखिए, सोशल वर्क बहुत जो है
चर्चित ऑप्शनल था और डिफेंस बहुत चर्चित ऑप्शनल था। कारण था छोटा सिलेबस था, 2 महीने में लोग तैयार कर लेते थे। इलाहाबाद में ये काफ़ी फेमस था। लेकिन इस बार जो है सोशल वर्क और डिफेंस और अरबी साहित्य और फारसी साहित्य और कृषि अभियांत्रिकी, इन सब को बाहर कर दिया गया। तो अब जो है ऑप्शनल में ये सब्जेक्ट आप चूज नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि अब बड़े सब्जेक्ट्स की तरफ ही देखना पड़ेगा। हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, आपके जो है जियोग्राफी है, इन सब पर जो है जाना होगा। अभी तक ये बहुत छोटे छोटे जो है सिलेबस वाले सब्जेक्ट थे और लोग जल्दी तैयार कर लेते थे, तो इनको भी हटा दिया गया। और जैसा कि आप जानते हैं नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में है 1/3 वो रहेगी। अब ये सारी बातें हमने जो है कर ली। नोटिफिकेशन में से जो महत्वपूर्ण आपको जानने लायक बातें थी वो मैंने बता दिया। अब उसके अलावा जो है हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारी प्लानिंग क्या है, यानी डिकोड एग्जाम की प्लानिंग क्या है, किस प्रकार से हम लोग आपका साथ निभाएंगे। तो देखिए, हमने पूरा प्लान जो है 1 महीने पहले से ही बनाया था कि यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए हम काम करेंगे। तो एक प्रकार से एक क्रैश कोर्स जो है हम लॉन्च करना चाहते हैं। उसमें ये नहीं है कि हम सब कुछ पढ़ाएंगे, लेकिन ये है कि जितना महत्वपूर्ण है वो सब हम पढ़ाएंगे। और जो लोग हमसे पहले से जुड़े हैं वो जानते हैं कि लोअर पीसीएस में हमने काफ़ी मेहनत किया, तो लोअर पीसीएस से अधिक हम मेहनत जो है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में करेंगे। और लगभग सभी स्टैटिक सब्जेक्ट, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और उसके अलावा करेंट अफेयर्स के जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे, तो पूरा नहीं मैं कह रहा, इंपॉर्टेंट्स जितने भी चैप्टर्स होंगे इन सारे सब्जेक्ट्स के हम लोग इस चैनल पर कराएंगे। और पूरे मन से, तन्मयता से आपके साथ हम 15 दिसंबर तक जो है जुड़े रहेंगे। तो इसलिए अगर आप नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। हम जो है क्वालिटी मटेरियल आपको जो है प्रोवाइड कराएंगे। और जो लोग जुड़े हुए हैं वो बेल का आइकन जो है उसे दबा दें, ताकि जो है जो भी वीडियो हम डालें उसकी नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। हम लोग भी थोड़ा स्लो इसीलिए थे कि हम भी वेट कर रहे थे कि एक बार नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि आप लोगों के अंदर भी ऊर्जा आ जाए और हमारे अंदर भी ऊर्जा आ जाए, ताकि हम जो है आपके लिए मेहनत अधिक से अधिक कर सकें। उसके अलावा मैं एक बात और भी बताना चाहूँगा कि यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए हमने एक बहुत बड़ा टेस्ट डिजाइन किया है। उसमें कुल 25 टेस्ट हैं। उसके बारे में कई बार हम लोगों ने चैनल पे बताया भी है। अब चूँकि नोटिफिकेशन आ गया तो उसका जो है हम लोग बैच फिर से शुरू करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हों तो डिकोड एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डिकोड एग्जाम लिख करके प्ले स्टोर से, या फिर decodexam.com पर जाकर के आप टेस्ट के सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। तो ऑनलाइन वहाँ जाकर के उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उस टेस्ट के डेमो पीडीएफ का लिंक भी दे दूंगा और कैसे क्या करना है उसकी प्रक्रिया भी आपको बता दूंगा। तो आप टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर नहीं आपको टेस्ट ज्वाइन करना है तो भी आप जो है एक बार ऑनलाइन जा करके डेमो टेस्ट को जो है प्रॉपर अटेम्प्ट करिए, क्योंकि देखिए पढ़ने से ही सारी चीज़ें नहीं होंगी। कितना आपने पढ़ा है, आपकी तैयारी कितनी है, उसको भी आपको जांचना होगा। वो टेस्ट से ही जांच सकते हैं आप। और उसके अलावा उस टेस्ट को इस प्रकार से पीडीएफ के रूप में हमने बनाया है कि वो पूरा का पूरा जो है सिलेबस कवर करता है और जो है वो एक बहुत अच्छा क्रैश कोर्स आपके लिए है। बाकी अगर आपको ये सब नहीं करना है, आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम लोग आपको जो है प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो है स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते रहेंगे वीडियो के रूप में। तो इस वीडियो में बस इतना ही, इतनी ही बातें आपसे करनी थी। तो मिलता हूँ इसी तरह के किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।